फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो कल की क्लास में हमने अपनी एक्सरसाइज 1.2 ख़त्म कर ली थी। जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज 1.3। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है क्या? ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर बेसिकली 6 पार्ट्स हैं। क्या है 6 पार्ट्स? आपको बेसिकली क्या बताना है, इनके आपको एक तो डेसिमल फॉर्म में इनको लिखना है। आप जल्दी से, आपके पास मैथ्स की बुक होगी ना, उसको पढ़िए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको सबको डेसिमल फॉर्म में लिखना है और आपको बताना है कि इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। आपको इन 6 को बताना है, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं। पहला क्या है क्वेश्चन, 36/100 को आपको पहले डेसिमल में चेंज करना है। आप कहोगे ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं। 36/100 को मैं डेसिमल फॉर्म में क्या लिख सकती हूँ? मैं लिख सकती हूँ 0.36, बिल्कुल लिख सकती हूँ। और आपको पता है जो ये डेसिमल है ये कौन सा है? ये चलता तो नहीं जा रहा, ये चलता तो नहीं जा रहा। इसके बेसिकली ये कुछ टाइम के बाद, इसके जो डेसिमल है कुछ टाइम के बाद डेसिमल खत्म हो रहा है ना, कुछ टाइम के बाद ये खत्म हो रहा है। डिवीजन आगे डिवाइड करने की जरूरत तो नहीं पड़ रही। तो हमारा ये कौन सा डेसिमल होगा? ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ये कौन सा डेसिमल है? ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है 1/11। 1/11 को आपको सबसे पहले डेसिमल में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, 11 अंदर आएगा, 1 को हम लिखेंगे बाहर। 1 को मैं 1.00000 लिख सकती हूँ। 1 को 1.000 लिख सकती हूँ ना, या अगेन 1 ही तो रहेगा। अब देखो यहाँ है 11, यहाँ है 1, अभी डिवीजन नहीं हो सकता। तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे पॉइंट लगा दूंगी। जब पॉइंट लगाऊंगी तो मेरे पास 0 आ जाएगी। अब यहाँ क्या बन गया, यहाँ बन गया 10 और यहाँ है 11। अभी भी डिवीजन नहीं हो सकता। अगेन मैं एक 0 और लगा दूंगी। तो अब क्या होगा, मेरे पास आ गया 100। अब किस पे जाएगा? आपको पता है 11 9 का कितना होता है? 99 होता है। नीचे कितना होगा? 100 में से 99 गया, कितना होता है? 1। अगेन क्या होगा, नीचे आएगा 0। क्या अगेन अभी डिवीजन हो सकता है? नहीं हो सकता। तो एक 0 में और लगा दूंगी, तो यहाँ पे नीचे एक और 0 आ जाएगी। अब किस पे जाएगा? ये अगेन 9 पे जाएगा। 11 9 99। आप कहोगे कि मैम ये हो क्या रहा है? अगेन बार बार मेरा रिमाइंडर क्या आ रहा है? बार 1 आ रहा है। मतलब ये डिवीजन कभी खत्म होगा ही नहीं। ये डिवीजन कभी खत्म नहीं होगा, ये हमेशा चलता जाएगा। ये क्या होगा? ये चलता जाएगा। एक तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ ये क्या है? रिपीटिंग है। क्यों? देखो 09 यहाँ पे क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। तो 1/11 को मैं डेसिमल फॉर्म में क्या लिख सकती हूँ? 0.09। जहाँ पे 09 पर क्या आएगा? बार आएगा। और ये कौन सा डेसिमल है? मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, मैं यहाँ पे, ये कौन सा डेसिमल है? ये है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। कौन सा है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल है। आया समझ? आया अच्छे समझ? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या है? आप कहोगे ये तो मिक्स फ्रैक्शन में है। पहले इसको हम, ये मिक्स फ्रैक्शन में इसे हम चेंज कर देते हैं। तो कैसे होगा? 4 8 32, 32 प्लस 1 इज 33/8 हो जाएगा। अब हम डिवीजन कर लेते हैं, बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे अंदर क्या आएगा? अंदर आएगा 33 और बाहर आएगा 8। 33 को मैं 33.0000 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। किस पे जाएगा? आपको पता है 8 4 क्या होता है? 32 होता है। नीचे रिमाइंडर क्या आ गया? 1। डिवीजन हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पे एक लगा देंगे पॉइंट। नीचे आ जाएगा 0। अब किस पे जाएगा? 8 1 क्या होता है? 8 होता है। 10 में से 8 गया, क्या होगा? 2 होगा। अगेन डिवीजन नहीं हो सकता। डेसिमल हम लगा चुके हैं, तो एक नीचे क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। अब किस पे जाएगा? 8 2 क्या होता है? 16 होता है। 10 में से 6 गया, क्या होता है? 4। 1 में से 1 गया, 0। अगेन डिवीजन नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे? नीचे 0 को बुला लेंगे। तो 8 5 कितना होता है? 8 5 होता है 40। तो अब क्या हुआ? तो कुछ टाइम के बाद हमारी डिवीजन क्या हो गई? खत्म हो गई। हमें आगे डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ गई। तो ये कौन सा डेसिमल हुआ? आपको खुद पता चल रहा है
ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल। कौन सा डेसिमल है? ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल। आप लिख सकते हो ये चीज कि 33/8 को मैं डेसिमल फॉर्म में क्या लिखूंगी? 4.125। 4.125। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/13 को आपको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। मैं इसे हटा देती हूँ, यहाँ पर आपको डिवाइड करके दिखा दी। एक बार देख लेती हूँ वहाँ पे दिखेगा या नहीं दिखेगा। यस, दिख रहा है, तो मैं यहाँ से कर देती हूँ। ठीक है, सो देखिए क्या है क्वेश्चन। 3/13, तो अंदर क्या आ जाएगा? अंदर आएगा 3, बाहर आएगा 13। 3 को मैं 3.0000 लिख सकती हूँ क्योंकि इसकी कोई सेहत पे असर तो नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ पे क्या है? 13 है, यहाँ है 3, तो क्या अभी डेसिमल सॉरी डिवीजन पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल, तो आप यहाँ क्या लगा देंगे? पॉइंट लगा देंगे। अब ये किस पे जाएगा? आपको पता है 13 2 का कितना होता है? 26 होता है। तो 10 में से 6 गया, क्या होगा? 4 हो जाएगा, और 2 में से 2 गया 0। अब क्या होगा? अगेन डिवीजन नहीं हो सकता, डेसिमल हमने लगा दिया, तो एक क्या होगा? नीचे 0 आ जाएगा। अब ये किस पे जाएगा? आपको पता है 13 3 कितना होता है? 39 होता है। 13 3 39, तो किस पे जाएगा? 10 में से 9 गया, क्या होगा? 1, 3 में से 3 गया 0, तो इतना हो गया 1 हो गया। अब अगेन डिवीजन पॉसिबल नहीं है, तो नीचे हम क्या लगा देंगे? नीचे हम 0 को बुला देंगे। क्या अगेन अभी डिवीजन पॉसिबल है? यहाँ है 13, यहाँ है 10, ये बड़ा नंबर, ये छोटा नंबर, अभी डिवीजन नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक 0 लगा देंगे, अब नीचे इधर 0 आ जाएगी। अब ये किस पे जाएगा? आपको पता है 13 7 कितना होता है? 91 होता है। 13 7 कितना होता है? 91, क्योंकि 13 5 65, देन 78, देन 91। ठीक है, सो ये किस पे जाएगा? 10 में से 1 गया, क्या होगा? 9 हो जाएगा। अब अगेन डिवीजन पॉसिबल नहीं है, मैं नीचे क्या बुला लूंगी? एक 0 बुला लूंगी। अब ये किस पे जाएगा? आपको पता है 13 6 कितना होता है? 78 होता है। तो ये क्या होगा? 10 में से 8 गया, क्या होगा? 2, 8 में से 7 गया, क्या हो जाएगा? 1। अब देखो अगेन अभी डिवीजन पॉसिबल नहीं है, डेसिमल मैंने ऑलरेडी लगा रखा है, तो नीचे क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। अब किस पे जाएगा? 13 9 हमें क्या होता है? 13 9 होता है 117 सॉरी, ठीक है, तो 117 होता है। तो क्या कितना होगा? ये 10 में से 7 गया, क्या होगा? 3, 1 में से 1 गया, क्या? 0। आप कहोगे देखो हमने जहां से स्टार्ट करा था 3, अगेन हमारा क्या आ गया? 3 आ गया, मतलब ये डिवीजन मेरा चलता जाएगा, ये कभी नहीं रुकेगा। अगेन मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये नंबर 2 आ जाएगा, फिर अगेन मेरा 3 आ जाएगा, ये ऐसे चलता जाएगा, ये कहीं नहीं रुकेगा। तो ये कौन सा डेसिमल है? ये है नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ क्या है? ये रिपीटिंग है, क्योंकि यहाँ पे 2 3 0 7 6 9 क्या करेंगे? रिपीट करेंगे। तो आप लिखोगे 3/13 को मैं डेसिमल फॉर्म में क्या लिख सकती हूँ? 0.230769, इनके ऊपर क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो ये कौन सा डेसिमल है? ये है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। कौन सा है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, ये था आपके 4 क्वेश्चन। अब 2 क्वेश्चन आपके और रह गए हैं, 2 पार्ट, सॉरी, जल्दी से लिख लो, फिर मैं आपको करवाती हूँ नेक्स्ट 2 क्वेश्चन। ये है अब आपके नेक्स्ट 2 क्वेश्चन। तो पहला क्या है? 2/11। 2/11 को सेम आपको पहले किस में चेंज करना है? डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। तो बाहर क्या आएगा? बाहर आएगा 11, और 2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 2 को 2.0000 लिख सकती हूँ, क्योंकि ये अगेन 2 ही तो रहेगा। देखो यहाँ है 11, यहाँ है 2, क्या डिवीजन पॉसिबल है? अभी नहीं पॉसिबल, तो मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया। अब मुझे क्या मिल जाएगा? एक 0 मिल जाएगी, बस नंबर आ गया 20। सो 11 1 सा क्या होता है? 11। 10 में से 1 गया, क्या होता है? 9, 1 में से 1 गया 0। अब क्या होगा? डेसिमल ऑलरेडी लगा पड़ा है, अभी डिवीजन नहीं हो सकता, तो अगेन एक 0 नीचे आ जाएगी। किस पे जाएगा? 11 8 88, तो 10 में से 8 गया, क्या होगा? 2, 8 में से 8 गया 0।
क्या होगा, अगेन डिवीजन नहीं पॉसिबल, मैं 0 को बुला लूंगी। किस पे जाएगा, 11 1 जा 11, 10 में से 1 गया 9, 1 में से 1 गया 0। अगेन किस पे जाएगा, अगेन नीचे 0 बुलानी पड़ेगी, तो क्या होगा 11 8 जा 88। फिर अगेन क्या हो गया, नीचे 10 में से 8 गया 2। आप क्या देख रहे हो, देखो ये बार बार चलता जा रहा है, बार बार रिमाइंडर क्या आ रहा है, 2 आता जा रहा है। मतलब ये कभी डिवीजन खत्म होगा ही नहीं, ये भी चलता जाएगा। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ क्या है, रिपीटिंग है। देखो यहाँ पे 1 8 1 8 1 8 क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। सो 2/11 को मैं डेसिमल फॉर्म में क्या लिख सकती हूँ, 0.18, जहां पर 18 पर क्या होगा, बार होगा। तो ये कौन सा डेसिमल है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नेक्स्ट और लास्ट अपना टाइप देखते हैं, क्या है 329/400। तो क्या करेंगे, अगेन हम बाहर आएगा 400, अंदर आ जाएगा 329। 329 को मैं 0.000 ऐसे लिख सकती हूँ, 329.00 लिख सकती हूँ ना, क्योंकि अगेन ये 329 ही रहेगा। देखो यहाँ है 400, यहाँ है 329, का डिवीजन पॉसिबल है, अभी नहीं पॉसिबल, तो यहाँ हम एक पॉइंट लगा देंगे। तो अब ये किस पे जाएगा, आपको पता है 4 8 सा कितना होता है, 32 होता है, तो 400 8 सा कितना होगा, 3200। ठीक है, यहाँ 0 आ जाएगी, यहाँ 9 आ जाएगी। अभी डिवीजन पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल, पॉइंट हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो एक नीचे हम 0 को बुला लेंगे। किस पे जाएगा, 400 2 सा कितना होता है, 800 होता है, तो क्या हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। क्या अगेन अभी डिवीजन पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल, डेसिमल हमने ऑलरेडी लगा रखा है, तो नीचे 0 हम बुला लेंगे। किस पे जाएगा, 400 2 सा कितना होता है, 800 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 0 10 में से 1 क्या होगा 2। क्या अगेन अभी डिवीजन पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल, डेसिमल हम लगा चुके हैं, नीचे एक 0 को बुला लेंगे। किस पे जाएगा, आपको पता है 4 5 से कितना होता है 20, तो 400 5 से कितना होगा 2000 हो जाएगा। तो अब क्या देखोगे आप कि कुछ टाइम के बाद डिवीजन मेरा खत्म हो गया, मुझे आगे डिवाइड करने की और जरूरत नहीं पड़ रही। तो ये कौन सा डेसिमल है, ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल। कौन सा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो 329/400 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 0.8225, और ये कौन सा डेसिमल होगा, ये है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। कौन सा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। आया आपको समझ, ये दोनों क्वेश्चन आ गए अच्छे समझ, जल्दी से इसे लिख लो, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवाती हूँ। सो अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, जो क्या कह रहा है, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857, जहां पर इन सब के ऊपर क्या है, 12। ठीक है, इतना आपको क्वेश्चन में गिवन है। नेक्स्ट क्या था, कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7। सो क्वेश्चन ने क्या कहा कि मैंने ना भाई आपको 1/7 की ना डेसिमल में वैल्यू बता दी कि ये है। अब तुम मुझे बताओ कि 2/7 की क्या होगी, 3/7 की क्या होगी, 4/7, 5/7 और 6/7 की क्या होगी। अरे तुम तो कहोगे भाई मैम ये तो चुटकियों का खेल है, हम फटाफट डिवाइड करेंगे और आंसर आ जाएगा। लेकिन ना भाई क्वेश्चन में ना कुछ और भी आगे का है, वो भी पढ़ लो। क्वेश्चन में क्या है, विदाउट एक्चुअली डूइंग दी लॉन्ग डिविजन, इफ सो हाउ। सो क्वेश्चन ने कहा है बेटा लॉन्ग डिविजन नहीं करना, बिना लॉन्ग डिविजन के बताओ तब मानूंगा मैं। बिना लॉन्ग डिविजन किए तुम्हें बताना है कि इन सबकी डेसिमल में क्या वैल्यू होगी। तो मैं कहूँगी बेटा बहुत आसान है। कैसे आप कहोगे, देखो आपको निकालनी है 2/7 की डेसिमल में क्या वैल्यू होती है। ठीक है, तो आप क्या, देखो आप 2/7 को कैसे लिख सकते हो, 2 × 1/7 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। आप कहोगे कि 2 × 1/7 2/7 ही तो होता है, तो 2 × 1/7 की आपको वैल्यू क्या है, गिवन है, देखो 0.142857।
है बार। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होगा, मैं पीछे से स्टार्ट कर लेती हूँ। 7 2 ज़ा 14, यहाँ ऊपर एक आ जाएगा। 5 2 ज़ा 10 और एक 11, 8 2 ज़ा 16 और एक 17, 2 2 ज़ा 4 और एक 5, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2.0। ये आप ऊपर क्या लगा देना है, बार। ये आंसर हुआ आपका 2/7 का। आपने 2/7 को डेसिमल में बता दिया कि ये होती है इसकी वैल्यू। इतना आसान, बिल्कुल बेटा इतना आसान। अब जैसे मैं 3/7 की निकाल के दिखाती हूँ आपको। 3/7 को आप कैसे लिख सकते हो, 3 × 1/7 लिख सकते हो ना। सो 3 × 1/7 की क्या है वैल्यू, 0.142857, यही है ना। बस इसको क्या करना है आपको, 3 से मल्टीप्लाई। तो कैसे करोगे, 7 3 ज़ा 21, 5 3 ज़ा 15 और 2 17, 8 3 ज़ा 24 और 1 25, 3 2 ज़ा 6 और 2 8, 4 3 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 और 1 4। तो ये क्या आ जाएगा, 0 पॉइंट, और इन सब पे क्या आ जाएगा, बार। ये है आपका आंसर। सिमिलरली मैं कहूँ 4/7 की आप कैसे निकालोगे, तो आप क्या करोगे, 4 × 0.142857, इससे मल्टीप्लाई कर दो। सिमिलरली आप 5/7 में भी ऐसे ही कर देना, और 6/7 में भी ऐसे ही कर देना। कर सकते हो ना, ये तो खुद कर सकते हो ना मल्टीप्लाई। तो यही था आपका आंसर, बहुत ही सिंपल था। आपको 1/7 की इन्होंने वैल्यू दे रखी थी, और आपने 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 4 5 6 उससे मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लिया। ठीक है, था सिंपल बहुत। इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q। इनको आपको किसमें चेंज करना है, p/q फॉर्म में चेंज करना है, जहां पे p और q क्या है, इंटीजर्स, एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। सबसे पहले तो मुझे ये चीज बताओ, ये बेसिकली किसके एग्जांपल्स हैं, ये जो बेसिकली डेसिमल्स हैं, ये किसके डेसिमल्स हैं। आप कहोगे मैम ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स के ही डेसिमल है ना, इन्हीं के एग्जांपल्स है ना वो। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताओ, अब ये किसका है। एनटीआर में भी मैंने 2 टाइप बताई थी, एक बताई थी प्योर रिकरिंग की, एक बताई थी मिक्स रिकरिंग की। ये किसका एग्जाम्पल है, ये है एग्जाम्पल आपका प्योर रिकरिंग का, क्योंकि डेसिमल के बाद ही रिपीटिशन स्टार्ट हो गई है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप जल्दी से जाके देख लो। ठीक है, तो हम इसको करेंगे, 3 बेसिकली इसके पार्ट्स हैं, हम तीनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, इसको x के इक्वल मान लेते हैं। लेट x इज इक्वल्स टू 0.666666, ये चलता जाता है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब मुझे ये चीज बताओ, डेसिमल के बाद बेसिकली कितनी डिजिट्स रिपीट कर रही हैं, डेसिमल के बाद बेसिकली कितनी डिजिट्स रिपीट कर रही हैं। आप कहोगे मैम सिर्फ एक ही डिजिट है जो 6 वो रिपीट करती जा रही है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, आप इसे 10 से मल्टीप्लाई करोगे। तो मैं लिखूंगी मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 10 ऑन, वो भी दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर रही हूँ 10। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10x, यहाँ क्या हो जाएगा 10 × 0.6666, ये चलता जा रहा है। सो 10x किसके इक्वल हो जाएगा, मैंने क्या कहा था, जब यहाँ पे 10 होता है, एक 0 है, तो ये पॉइंट क्या कर देगा, ये यहाँ से जंप मार के इधर आ जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा 6.66666, ये सो ऑन चलता जा रहा है। इसको लेट्स सपोज करो मैंने इक्वेशन नंबर मान लिया 2। अब मैं क्या कर रही हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ किससे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से। सो 10x में से x गया कितना होगा 9x, और 6.6666 में से 0.6666 जाएगा कितना होगा, देखो दोनों की पॉइंट के बाद तो दोनों चीजें सेम है, तो ये हो जाएगी 0। 6 में से 0 गया कितना होता है 6 होता है। सो x इज इक्वल्स टू 6/9, विच इज, हम इसको काटेंगे तो किस पे आ जाएगा, ये
3 से जा रहा है, सो x विल बी इक्वल्स टू 2/3। तो आपने x को p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, जहां पे p और q क्या है, इंटीजर्स, और q क्या है, 0 के इक्वल नहीं है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, मुझे जल्दी से बताओ कि ये वाला कौन एनटीआर में किसकी टाइप है, ये प्योर रिकरिंग का एग्जाम्पल है या मिक्स रिकरिंग का एग्जाम्पल है। आप कहोगे मैम देखो डेसिमल के बाद तुरंत रिपीटिशन स्टार्ट नहीं हो रही है, एक डिजिट यहाँ पे रिपीट नहीं कर रही, तो ये किसका एग्जाम्पल है, बिल्कुल जो बच्चे सही बोल रहे हो, कुछ कुछ बच्चे, मिक्स रिकरिंग का एग्जाम्पल है। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सेम यहीं पर ऐसे सेम लिखेंगे, let x is equals to 0.477777 ये सो ऑन चलता जाता है। अब मुझे एक चीज बताओ, इसको मैंने मान ली इक्वेशन नंबर, ठीक है। एक चीज बताओ, किसकी वजह से, किस डिजिट की वजह से ये मिक्स रिकरिंग में चेंज हुआ, कौन सा वो बदनसीब डिजिट था जिसकी वजह से ये क्वेश्चन किस में चेंज हो गया, मिक्स रिकरिंग में चेंज हुआ। आप कहोगे मैम ये 4 की वजह से, ये 4 की वजह से ये बेसिकली जो क्वेश्चन है किसमें चेंज हुआ, मिक्स में चेंज हुआ। तो कितनी डिजिट है, सिर्फ एक डिजिट है, एक डिजिट की वजह से ये मिक्स रिकरिंग में चेंज हुआ। तो आप इसे किससे मल्टीप्लाई करोगे, आप इसे 10 से मल्टीप्लाई करोगे। तो मैं लिखूंगी मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 10 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड में किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 10 से मल्टीप्लाई करूंगी। तो यहां हो जाएगा 10x, यहां क्या होगा, जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉइंट जब मार के कहां आ जाएगा, इधर आ जाएगा। सो इट विल बी 4.777777। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब आप कहोगे अरे तो जादू हो गया मैम, इस साइड पे देखो ये प्योर रिकरिंग में चेंज हो गया, डेसिमल के बाद ही रिपीटेशन स्टार्ट हो गई, जादू हो गया ये तो अब आप किसकी तरह सॉल्व करोगे, इसे प्योर रिकरिंग की तरह ही सॉल्व कर दोगे। तो आप कहोगे देखो, सोचोगे कि मैम पॉइंट के बाद, आप सोचोगे कि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट रिपीट कर रही है, आप कहोगे एक डिजिट रिपीट कर रही है। आपके दिल से ये आवाज आएगी कि एक ही डिजिट रिपीट कर रही है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 by 10 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड में किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 10 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 100x। यहाँ क्या होगा, जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये वाली पॉइंट है, ये जंप मार के कहाँ चला जाएगा, इधर आ जाएगा। सो इट विल बी 47.777777। इसे मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 3। अब आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे, किससे करोगे, इक्वेशन नंबर 3 से। तो मैं लिखूंगी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है। सो अब देखो 100x में से जब 10x गया तो कितना होता है 90x, 100 में से 10 गया तो कितना होता है 90 होता है, साथ में x है तो x लग जाएगा। अब देखो पॉइंट के बाद तो सब कुछ क्या है सेम, तो पॉइंट के बाद तो सब क्या हो जाएगा 0। यहाँ क्या है 47, यहाँ है 4, 47 में से 4 गया कितना होता है 43। तो x किसके इक्वल हो जाएगा 43/90। x किसके इक्वल हो गया 43/90 के, ये है आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 0.001, जहाँ पे 001 के ऊपर क्या है बार है, उसे आपको p/q फॉर्म में चेंज करना है। जल्दी से इसे पहले दोनों को लिख लो ताकि मैं इधर ही बता दूंगी, उस साइड शायद विजिबल नहीं होगा प्रॉपर। ठीक है, लिख लो इसे पहले। है थर्ड पार्ट है इसका कि 0.001 को, जहाँ पे 001 के ऊपर क्या है बार, इसे आपको p/q फॉर्म में चेंज करना है। सबसे पहले ये बताओ ये किसका एग्जाम्पल है, प्योर रिकरिंग का है मिक्स रिकरिंग का है, बिल्कुल ये है प्योर रिकरिंग का, क्योंकि डेसिमल के बाद ही रिपीटिशन स्टार्ट हो गई है। तो आप क्या लिखोगे, लेट x इज इक्वल्स टू 0.001
0 0 1 0 0 1 so on। यही होगा। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर। अब आप देखो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स रिपीट कर रही हैं। डेसिमल के बाद आप कहोगे मैम 3 डिजिट्स क्या है रिपीट करती जा रही हैं। 3 डिजिट्स क्या है रिपीट करनी है। तो आप इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करोगे, आप इस इक्वेशन को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 1000 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड में 1000 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x में अगर मैं 1000 को मल्टीप्लाई करूंगी इट विल बी 1000x। और यहाँ क्या हो जाएगा, जब मैं यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये जो पॉइंट है ये कहाँ चला जाएगा, ये भाई इधर आ जाएगा, 3 डिजिट्स के बाद चला जाएगा। तो इट विल बी 001.001 सो। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ सही से, इसको मैं लिख सकती हूँ ना, देखो 001 किसके इक्वल होता है, 1 के ही इक्वल होता है। 1.001 001 सो। इसे मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, सेम इक्वेशन नंबर 1 को किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से। तो मैं लिखूंगी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो 1000x में से x गया कितना होता है 999x। और देखो डेसिमल के बाद तो सब सेम है, तो डेसिमल के बाद क्या हो जाएगा 0। 1 में से 0 गया क्या होता है 1। तो x की क्या वैल्यू हो गई, x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 999। x किसके इक्वल आ गया 1/999 के। सो आपने इसको किसमें चेंज कर दिया, आपने डेसिमल फॉर्म को आपने p/q फॉर्म में चेंज कर दिया। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसे जल्दी से लिख लो, फिर मैं फोर्थ क्वेश्चन कराती हूँ। एक्सप्रेस 0.99999 इन द फॉर्म ऑफ p/q। आपको इसको 0.9999 को p/q फॉर्म में बेसिकली चेंज करना है। तो आपको पता है कि 0.99 का मतलब है क्या, इसका मतलब यही है ना, 0.9 का बार यही है ना। तो हम लेट सपोज कर लेते हैं, हम इसे ले लेते हैं लेट x इज इक्वल्स टू 0.99999 सो। इसे मान ली मैंने इक्वेशन नंबर। तो अब आप देखोगे डेसिमल के बाद कितनी डिजिट रिपीट कर रही है। आप कहोगे डेसिमल के बाद मैम सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट कर रही है। तो आप इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करोगे, इसे आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे। तो मैं लिख रही हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 10 ऑन बोथ साइड। मैं इक्वेशन नंबर 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ दोनों साइड। सो इट विल बी 10x इज इक्वल्स टू, ये जो पॉइंट है जंप मार के कहाँ चला जाएगा, इधर आ जाएगा। सो इट विल बी 9.99999। इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लिखूंगी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। सो इट विल बी क्या होगा, 10x में से x क्या कितना होगा 9x, और 9.99999 में से 0.9999 गए तो कितना होगा, देखो डेसिमल के बाद तो सब कुछ सेम है, तो हो जाएगा 0। 9 में से 0 गया क्या होता है 9। सो x इज इक्वल्स टू 9/9 विच इज इक्वल्स टू 1। सो दैट मीन्स आप क्या करोगे, हम 0.9 के बार को p/q फॉर्म में क्या लिखते हैं 1/1 को या 1 को। सो आप एक चीज नोटिस करोगे कि 0.999999 है, ये बेसिकली जा कहाँ रहा है, आप खुद देखो। जो ये 0.999 है बेसिकली 1 के बहुत नजदीकी तो होता जा रहा है। ये जो 9 है ये कभी रुक नहीं रहा, तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये बिल्कुल चलता जा रहा है कि इन्फिनाइट तक। तो ये क्या हो रहा है, बिल्कुल 1 के नजदीक चला गया, एकदम 1 के ये इक्वल हो गया बिल्कुल, कि ये चलता जा रहा है। ये 9 कभी रुकेगा तो है नहीं, ये इन्फिनाइट
इन्फिनाइट तक जाएगा तो ये बेसिकली ये 1 तक चला जाएगा, ये पूरा 1 तक ही रहेगा, इसलिए हमारी जो ये x की वैल्यू क्या हो गई, हमारी 1 हो गई। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, what can the maximum number of digits in the repeating blocks of digit in the decimal expansion of 1/17, perform the division to check the answer। आप कहोगे भाई क्या लिख दिया, ये समझ ही नहीं आ रहा, तो मैं आपको सिंपल सी भाषा में बता देती हूँ कि आपको ना 1/17 को आपको लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करना है। बेसिकली आपको 1/17 को डिवाइड करना है और आपको उसके डेसिमल एक्सपेंशन को देखना है कि जो उसके डेसिमल में जो पॉइंट के बाद बेसिकली कितनी डिजिट्स रिपीट कर रही हैं वो आपको बेसिकली यहाँ पर बताना है। आपको बताना है पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स रिपीट कर रही हैं, आपको यही बताना है। तो ये है आपका क्वेश्चन, जल्दी से इसको लिख लो ताकि मैं आपको फटाफट इसे करवाती हूँ। फिर क्वेश्चन था कि आपको 1/17 को आपको डिवाइड करना है और बताना है कि इसकी बेसिकली कितनी डिजिट्स इसके रिपीट कर रही हैं, इसके डेसिमल में कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं। सो सबसे पहले मैं डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 17, यहाँ अंदर क्या आ जाएगा 1 को मैं 1.000000 लिख सकती हूँ, इसकी कोई सेहत पे असर तो नहीं पड़ेगा, लिखते जाते हैं, ठीक है। तो लिख दिया मैंने। अब आप देखो, अब आपको पता है कि यहाँ पे क्या है 17 है और यहाँ क्या है 1 है, तो क्या डिवीजन हो सकता है? आप कहोगे मैम बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये नंबर क्या है बड़ा, ये है छोटा, तो मैं क्या लगा दूंगी, पॉइंट लगा दूंगी। अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ है 17, यहाँ है 10, क्या अभी भी डिवीजन हो सकता है? कहोगे मैम अभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ है 17, ये बड़ा नंबर है और ये क्या है छोटा नंबर, तो एक 0 ऊपर और लगा देंगे। जब एक 0 ऊपर लगाएंगे तो हमारे पास अब नंबर क्या आ जाएगा 100 मिल जाएगा हमें। तो अब ये नंबर छोटा है और ये बड़ा है, अब डिवीजन हो सकता है। किस पे जाएगा ये? तो आपको पता है 17 5 क्या होता है 85 होता है 85। तो जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगी तो किस पे जाएगा, 10 5 5, 9 में से 8 क्या होगा 1। यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगी, एक हमारी 0 हमारी आ जाएगी नीचे, ठीक है। तो अब ये किस पे जाएगा, यहाँ है 17, यहाँ है 150, तो आपको पता है 17 8 कितना होता है 136 होता है। आपको पता है 17 8 कितना होता है 136। इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी तो क्या आएगा, 10 में से 6 क्या होगा 4, 4 में से 3 क्या होगा 1, नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे है 14, यहाँ है 17, अभी डिवीजन नहीं हो सकता तो हम नीचे क्या बुला लेते हैं, एक और 0 बुला लेते हैं। अब किस पे जाएगा, ये अगेन हमारा 8 पे चला जाएगा, तो इट विल बी 17 8 136। तो ये क्या हो जाएगा, 10 में से 6 क्या होगा 4 और 3 में से 3 क्या होगा 0, अगेन डिवीजन नहीं हो सकता, हम नीचे बुला लेंगे एक 0 को। अब ये किस पे जाएगा, आप कहोगे 17 2 कितना होता है 34 होता है, 17 2 कितना होता है 34 होता है। तो ये किस पे जाएगा, अब आप कहोगे 10 4 क्या होता है 6 और 3 में से 3 क्या हो गया 0, तो अगेन हम नीचे क्या बुला लेंगे 0 को। अब ये किस पे जाएगा, आपको पता है 17 3 कितना होता है 51 होता है ना, 17 3 क्या होता है 51। तो यहाँ से जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे 10 में से 1 क्या होगा 9, यहाँ क्या आ जाएगा 0। तो अब क्या डिवीजन हो सकता है, अभी भी नहीं हो सकता, तो मैं 0 को नीचे अगेन बुला लेती हूँ। किस पे जाएगा ये, 17 5 कितना होता है 85 होता है, ठीक है। तो अब ये सब्ट्रैक्ट करूंगी तो क्या आएगा, 10 में से 5 क्या होगा 5 और 8 में से 8 0 गया, तो अगेन अब मैं नीचे क्या बुला लेती हूँ 0 बुला लेती हूँ। अब ये किस पे जाएगा, आपको पता है 17 2 कितना होता है 34 होता है, यस और नो। इसको जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी तो क्या होगा, 10 में से 4 क्या होगा 6, 4 में से 3 क्या होता है 1, ठीक है। अब ये नीचे जाएगा आपका 0, ठीक है, नीचे चला गया 0। अब देखो किस पे जाएगा, जल्दी से बताओ, तो मैं एक बार देखूं जा रही है, यस दिख रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, अब आप बताओ ये किस पे जाएगा, अब ये जाएगा 17 9 153, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे
10 में से 3 गया 7 होगा, 5 में से 5 गया क्या होगा 0 हो जाएगा। अगेन हमारी क्या आ जाएगी नीचे 0। अब किस पे जाएगा, आपको पता है 17 4 का कितना होता है 68 होता है। अब आई गेस नीचे नहीं दिखेगा यहाँ पे, 10 में से 8 गया क्या होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, मैं देखो एक बार दिख रहा है नहीं दिख रहा, अब नहीं दिख रहा। ठीक है, तो हम इसको यहीं पर ही ले जाते हैं, यहाँ 17 था, ठीक है मैं इधर दे देती हूँ, तो ये किस पे जाएगा 17 4 68। ठीक है, सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 10 में से 8 गया क्या होगा 2। अब ये डिवीजन हो सकता है नहीं हो सकता, तो यहाँ भी हम एक 0 इधर बुला लेंगे, मैं ऐसे भी करती जाती हूँ, ये 0 इधर आ जाएगी। तो किसके इक्वल होगा 17 1 17। 10 में से 7 गया क्या होता है 3 होता है, 1 में से 1 गया 0। अगेन क्या होगा, एक नीचे क्या आ जाएगी हमारी 0 आ जाएगी। 17 1 सा क्या होगा, अगेन क्या होगा 17 होगा। 10 में से 7 गया क्या होगा 3, और 2 में से 1 गया क्या होगा 1। तो यहाँ क्या आ जाएगी, अब अगेन डिवीजन नहीं हो सकता, तो अगेन हमें नीचे 0 को यहाँ पे बुला लेंगे। अब आपको पता है 17 7 का क्या होता है 19 होता है। तो अब ये किस पे जाएगा, 10 में से 9 गया हो गया 1, 2 में से 1 गया क्या होगा 1। अगेन हमारी क्या आ जाएगी यहाँ पे 0। अब ये किस पे जाएगा, आपको पता है 17 6 का कितना होता है 102। 17 6 का कितना होता है 102। 10 में से 2 गया कितना होगा 8 हो जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। अगेन हम क्या करेंगे, एक नीचे 0 बुला लेंगे। अब ये किस पे जाएगा, 17 4 का कितना होता है 68 होता है। 10 में से 8 गया क्या होगा 2, 7 में से 6 गया क्या होता है 1। अगेन नीचे क्या आ जाएगी हमारे पास 0। आपको पता है 17 7 का क्या होता है 190। अब क्या आ गया नीचे 1, दैट मीन्स जहां से हमने 1 स्टार्ट किया था हमारा फिर अगेन क्या आ गया 1 आ गया। दैट मीन्स अब हमारा ये रुक गया, इसके बाद हमें डिवीजन नहीं करनी। तो अब आप कहोगे देखो ये 1 के बाद ये अगेन रिपीट स्टार्ट हो जाएगा, अगेन ये रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगी, ये अगेन यहाँ से चलता जाएगा। ये 7 के बाद अगेन क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा। सो आपको क्या पता चला 17 में बेसिकली जब 1/17 जब आपने डिवाइड किया तो कितनी डिजिट्स देखो दोबारा रिपीट करेंगे, आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आप कहोगे 16 डिजिट्स क्या करेंगी हमारी रिपीट करेंगी, 16 डिजिट्स क्या होंगी आपकी रिपीट करेंगी। तो आप लिख दोगे मैक्सिमम डिजिट्स इन दी रिपीटिंग ब्लॉक। आप क्या लिखोगे मैक्सिमम डिजिट्स, आप लिखोगे मैक्सिमम डिजिट्स in the repeating block, maximum digit in the repeating block in the decimal expansion, in the decimal expansion of 1/17 is 16। आप कहोगे जो मैक्सिमम डिजिट जो रिपीट कर रही है, जब हम 1/17 को डिवाइड किया तो क्या आ रहा है, कितनी डिजिट रिपीट कर रही है, आप कहोगे 16 डिजिट्स रिपीट कर रही है। तो ये था आपका 4th क्वेश्चन। ठीक है, अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जो क्या कह रहा है, देखिए लुक एट दी सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर इन दी फॉर्म ऑफ p/q। वो कह रहा है कि आप ना कुछ एग्जाम्पल देखो जो किस फॉर्म में है, एग्जाम्पल देखो किसके, देखो रेशनल नंबर के देखो जो किस फॉर्म में लिखे हुए हैं, p/q फॉर्म में लिखे हुए हैं। चलो ना ठीक है, वेयर p and q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। मतलब p और q क्या है, इंटीजर्स है, और जो दोनों में कट कराओ ना, सब कुछ काट पीट के ना, उनके बीच में बेसिकली p और q के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। बेसिकली जो कट रहा हो आपस में उन्हें पहले काट दो। ठीक है,
फिर क्या, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। क्या कहा, उनका ना ऐसे आप रैशनल नंबर लो जो किस फॉर्म में है, p/q फॉर्म में है, जिनका डेसिमल क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो क्या कहा है, ऐसे रैशनल नंबर मुझे वो कह रहा है देखो जो क्या है, p/q फॉर्म में है और जिनका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या आ रहा है वो टर्मिनेटिंग है, जिनके डेसिमल्स क्या आ रहे हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल आ रहे हैं। तो मुझे बताओ कि भाई उसमें q की प्रॉपर्टी क्या है, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। मतलब आप कुछ एग्जाम्पल देखो जो कि रेशनल नंबर के जो क्या है p/q फॉर्म में है, और ऐसे एग्जाम्पल लेने हैं जो क्या हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल के हो, और बताना कि जो q है बेसिकली q में q की ऐसी क्या प्रॉपर्टी है, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। ठीक है, सो हम कुछ एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाती हूँ। लेट्स सपोज करो मैंने ले लिया 1/2। ठीक है, आपको पता है 1/2 क्या है, एक p/q फॉर्म में है और इनके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। इसको मैं डेसिमल में क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं डेसिमल फॉर्म में क्या लिख सकती हूँ, मैं पिछले लेक्चर्स में करा चुकी हूँ। इसको मैं लिख सकती हूँ 0.5 लिख सकती हूँ ना। देखो मैं करके दिखा देती हूँ, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ आएगा 1.0000 लिख सकती हूँ। अभी डिवीजन नहीं हो सकता तो यहाँ लिख दूंगी 0। 2 5 क्या होता है 10, डिवीजन खत्म हो गया। अब आप मुझे बताओ आंसर क्या आ गया 0.5। तो आप मुझे क्या कहोगे, 1/2 को हम डेसिमल में क्या लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं। और आपको देख के ये हैरानी होगी, क्या हैरानी होगी कि ये कौन सा डेसिमल है, हैरानी क्या होनी है, आप कहोगे हैरानी किस बात की मैडम, ये कौन सा डेसिमल है, ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना, बिल्कुल टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो मेरे पहले ही लेक्चर देखता आ रहा है उनको वो आराम से बता देंगे कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। मतलब ये चलता नहीं जा रहा, कुछ टाइम के बाद इनका डिवीजन क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। चलो एक एग्जांपल ले लिया, और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज करो मैंने 1/4 का ले लिया, मैंने 1/4 का लिया। अब आप मुझे बताओ 1/4 को मैं डेसिमल में क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ ना 0.25। जिन्हें नहीं आता मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। देखो यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 1 को मैं 1.0000 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। क्या डिवीजन अभी हो सकता है, नहीं हो सकता, तो यहाँ आ जाएगा 0, क्या लग जाएगी पॉइंट। तो 4 2 क्या होगा 8, 10 में से 8 गया क्या होता है 2, नीचे आ जाएगी 0, 4 5 क्या होता है 20। डिवीजन क्या हो गया, खत्म हो गया, ये चलता नहीं जा रहा। तो ये कौन सा डेसिमल है, ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, आए समझ। अब लेट्स सपोज करो मैंने एग्जांपल ले लिया 1/5। मुझे बताओ 1/5 को मैं डेसिमल फॉर्म में क्या लिख सकती हूँ, आप कहोगे 1/5 को मैं लिख सकती हूँ 0.2 लिख सकती हूँ ना, बिल्कुल। देखो यहाँ पे देखिए इधर, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 1 को मैं 1.000 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, क्योंकि वो अगेन 1 ही रहेगा। क्या डिवीजन अभी हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ है बड़ा नंबर, यहाँ है छोटा नंबर। हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। जब पॉइंट लगाएंगे तो हमारे पास एक 0 आ जाएगा, किस पे जाएगा, 5 2 10, तो क्या हो जाएगा ये 0.2 हो जाएगा। और आपको पता है ये कौन सा डेसिमल है, ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल। कौन सा डेसिमल है ये, टर्मिनेटिंग डेसिमल। सिमिलरली लेट्स सपोज करो मैंने ले लिया 1/10, मैंने ले लिया 1/10। मुझे बताओ 1/10 को मैं डेसिमल में क्या लिख सकती हूँ, ये तो कोई भी बता देगा, ये तो बचपन से करते आ रहे हैं। इसका डेसिमल क्या होगा 0.1, और ये भी क्या है, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अभी हमें एग्जाम्पल, हमें और एग्जाम्पल चाहिए, हमें अभी संतुष्टि नहीं हुई है। मैं इसको रब कर देती हूँ, इसको मैंने कर दिया रब। मैं आपको और कुछ एग्जाम्पल लेके दिखाती हूँ। लेट्स सपोज करो मैंने
एग्जांपल लिया 1/25। मुझे बताओ 1/25 को मैं डेसिमल फॉर्म में क्या लिख सकती हूँ? देखो यहाँ करके दिखा देती हूँ। यहाँ आएगा 25, यहाँ आएगा 1। क्या डिवीजन 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 1.0000 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। यहाँ है 25, यहाँ है 1। क्या डिवीजन हो सकता है? अभी नहीं हो सकता, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट लगाया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0। अब नंबर क्या बन गया हमारा? 10। यहाँ है 25, यहाँ है 10। क्या डिवीजन अभी पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। हम यहाँ लगा देंगे 0। जब 0 लगाएंगे तो हमारे पास एक 0 यहाँ पे और आ जाएगी। तो अब क्या हो जाएगा? 25 4 क्या होता है? आपको पता है 25 4 100 होता है। डिवीजन क्या हो गया? खत्म। सो दैट मीन्स 1/25 को मैं डेसिमल फॉर्म में क्या लिख सकती हूँ? 0.0। आया समझ इतना? आया समझ इतना? अब आप लेट सपोज करो मैंने ले लिया, एक और ले लेती हूँ 1/100। आपको ये चीज का ध्यान रखना है, जो p/q है इनका कॉमन फैक्टर 1 ही होना चाहिए। देखो सबके अंदर कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। ठीक है, 1 है। ये जो कुछ कट रहा हो ना ऊपर नीचे, पहले आपको काट लेना है। अब 1/100 को मैं डेसिमल फॉर्म में क्या लिख सकती हूँ? आपको ये पता है ये चीज, इसे मैं लिख सकती हूँ 0.0। और आपको पता है ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है और ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, इतना समझ आया आपको? अब मैं आपसे बात करूं, मुझे बताओ 1/3 की, कि 1/3 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? तो आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ, बाकी पिछले लेक्चर्स में आपको बता चुकी हूँ मैं। यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 1। 1 को मैं 1.00000 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो यहाँ अभी डिवीजन नहीं पॉसिबल, तो मैं लगा दूंगी यहाँ पे पॉइंट। अब किस पे जाएगा? 3 3 9। 10 में से 9 क्या होगा? 1। अगेन डिवीजन नहीं पॉसिबल, पॉइंट लगाया हुआ है तो एक 0 आ जाएगा नीचे। फिर क्या होगा? 3 3 9। अगेन नीचे क्या आ गया? 1। फिर से 0 क्या आ जाएगी? 3 3 9। 10 में से 9 क्या आ गई? 1। फिर नीचे 0 आ जाएगी, क्या हो जाएगा? 3 3 9। फिर नीचे 1 है, फिर नीचे क्या आ जाएगी? 0। आप कहोगे ये क्या हो रहा है मैडम? बार बार रिमाइंडर 1 आया जा रहा है। दैट मीन्स इसमें क्या होगा? डिवीजन चलता जाएगा, ये कहीं नहीं रुकेगा। तो 1/3 को डेसिमल फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं? 0.33333 सो ऑन। और जो नंबर रिपीट कर रहा हो हम उसके ऊपर क्या लगा देते हैं? बार लगा देते हैं। तो 1/3 को मैं डेसिमल फॉर्म में क्या लिख सकती हूँ? 0.3 का बार। ठीक है, आया समझ? अब लेट्स सपोज करो मैंने एक एग्जांपल और ले लिया, एक लास्ट एग्जांपल लेती हूँ आपको बताने के लिए। लेट्स सपोज करो मैंने ले लिया 1/11। मुझे बताओ 1/11 को मैं डेसिमल फॉर्म में क्या लिख सकती हूँ? यहाँ पे करके दिखा देती हूँ, यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, सो यहाँ आएगा 11, यहाँ आएगा 1। तो यहाँ पे 1.000 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। डिवीजन अभी नहीं पॉसिबल, तो मैं यहाँ लगा दूंगी पॉइंट। अब यहाँ पे क्या बन गया? 10 बन गया। अगेन डिवीजन नहीं पॉसिबल, मैंने एक लगा दिया 0। अब क्या आ जाएगा? 11 9 99। 10 में से 9 क्या होगा? 1। ठीक है, अगेन नीचे क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ठीक है, अभी भी डिवीजन नहीं पॉसिबल, मैं ऊपर लगा दूंगी 0। फिर यहाँ नीचे क्या आ जाएगा? 0। तो 11 9 अगेन क्या होगा? 99। बार बार क्या हो रहा है? बार बार रिमाइंडर हमारा 1 आया जा रहा है, तो इसमें भी क्या होगा? ये डिवीजन चलता जाएगा। सो 1/11 को मैं डेसिमल फॉर्म में क्या लिख सकती हूँ? 0.09, जहाँ पे 09 पर क्या होगा? बार होगा, क्योंकि 0909 मेरा रिपीट करता जाएगा। इतना समझ आया? अब हम ना इन सब के हमने बेसिकली हमें क्वेश्चन में क्या बताना है? कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सैटिस्फाई? आप एग्जाम्पल देखो और देखो Q में आप कुछ नोटिस करो। Q में एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपको नोटिस करनी है। क्या करनी है? मैं अभी आपको नोटिस करवा देती हूँ। यहाँ था 2, ठीक है। मैं अब एक बार बताओ 4 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? मैं 4 को 2 into 2 लिख सकती हूँ। मैं 4 को 2 into 2 लिख सकती हूँ, 1/2 into 2। और 2 into 2 क्या होता है? 2 into 2 क्या होता है? 2 का स्क्वायर। तो 4 को मैं 2 स्क्वायर के इक्वल लिख सकती
5 ही होता है। यहाँ मैं 10 को क्या लिख सकती हूँ, 10 को मैं 2 into 5 लिख सकती हूँ। बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ, नीचे वालों का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर रही हूँ। 10 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 into 5 लिख सकती हूँ। अब आप यहाँ देखो, इस 25 को नीचे q को, इस 25 को मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं 5 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। जब 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 25 को आप क्या लिख सकते हो, 5 का स्क्वायर। सिमिलरली 100 को आप क्या लिख सकते हो, देखो 100 को आप लिख सकते हो, ये देखो 100 को आप लिख सकते, जैसे यहाँ मैं दिखा देती हूँ आपको करके। अगर आपको 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना हो तो कैसे होता है, देखो 5 पे जाएगा ये 5 20, यहाँ किस पे जाएगा आगे 5 4 जा 20, ये क्या होगा 2 2 जा 4 और यहाँ जाएगा 2 1 जा 2। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 5 into 5 into 2 into 2। दैट मीन्स मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं इसको हटा देती हूँ, मैं लिख सकती हूँ ना 5 का स्क्वायर into 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ ना, 5 का स्क्वायर into 2 का स्क्वायर, क्योंकि 5 दो बार आ रहा है और 2 भी दो बार आ रहा है, तो 5 स्क्वायर into 2 स्क्वायर लिख सकती हूँ। इतना समझ आया। अब आप यहाँ पे देखो, जो जहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल आ रहा है सिर्फ आप उन्हें देखो। टर्मिनेटिंग डेसिमल में आपको क्या चीज क्यू में दिख रही है, आपको दिख रहा है ये चीज, क्या प्रॉपर्टी आप देख पा रहे हो कि जहां पे भी टर्मिनेटिंग डेसिमल आ रहा है ना, वहां पर क्यू पता है क्या हो रहा है, वहां पे क्यू या तो 2 है, या तो 2 की कोई पावर है, या तो 5 है, या 5 की कोई पावर है, या क्या है दोनों है ना। यही चीज तो हो रही है। इन सब में क्या आ रहा था, टर्मिनेटिंग डेसिमल आ रहा था नहीं आ रहा था। और इनके क्यू को देखो, इनके क्यू में क्या आ रहा है, या तो 2 आ रहा है, या 2 की कोई पावर आ रही है, या तो 5 आ रहा है, या 5 की कोई पावर आ रही है, या तो 2 into 5 दोनों आ रहे हैं, 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, या उन दोनों की भी पावर आ रही है। तो आपको समझ आ रहा है, आपको क्या समझ आ रहा है। अच्छा अब नॉन टर्मिनेटिंग वाले में देखो, देखो ये किसका एग्जांपल है, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग का एग्जांपल है, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग का एग्जांपल है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग का एग्जांपल है। हमें तो आप क्या देखोगे, जहां पर भी 2 या 2 की कोई पावर, या 5 की कोई पावर, या दोनों आ रहे हैं, तभी क्या बन रहा है, वो टर्मिनेटिंग बन रहा है। और अगर उसके अलावा कुछ भी चीज नीचे क्यू में आ रही है तो वो क्या हो रहा है, वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो रहा है। तो आपको एक चीज याद रखनी है, आप बिना देखे बता सकते हो, नॉट बिना देखे, वो फिर वही गलती, आप बिना कैलकुलेट करे बता सकते हो कि कौन सा टर्मिनेटिंग होगा और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। कैसे बता सकते हो, इनकी क्यू को देखकर, इनके क्यू को देखकर। अगर क्यू क्या हो, अगर हमारा डिनोमिनेटर या तो 2 हो, या तो 2 हो, या 2 की कोई पावर हो, या 5 हो, या 5 की कोई पावर हो, या तो दोनों हो, तो क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग। और उसके अलावा अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी आ जाएगा, अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। देखो यहाँ पे 2 और 5 के अलावा क्या आ रहा था, 3 आ रहा था, 2 और 5 के अलावा क्या आ रहा था, 11 आ रहा था, तो ये क्या बन गए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो अगर किसी भी p/q फॉर्म को, अगर p/q फॉर्म को टर्मिनेटिंग बनना है, अगर p/q फॉर्म को टर्मिनेटिंग डेसिमल होना है तो q को क्या होना चाहिए, q को या तो 2 हो, या तो q, या तो हमारा जो q है वो या तो 2 होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए, या वो दोनों होने चाहिए 2 और 5। और अगर q हमारा 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो जाएगा। क्या होगा, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। हमें क्यू को क्या करना है, क्यू का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ध्यान से सुनिए, हमें क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर हमारा 2 या 2 की कोई पावर,
या 5 की कोई पावर आए या दोनों आए तो ही वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, अदरवाइज वो क्या होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। आया समझ आपको? आया समझ? तो आप एक ये एग्जाम्पल कुछ मैथ पेपर में करके दिखा देंगे और लिखेंगे नीचे, क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर मस्ट बी 2 और पावर ऑफ 2, 5 और पावर ऑफ 5 और बोथ। डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, या तो 2 हो, या तो पावर हो कोई 2 की, या तो 5 हो या पावर ऑफ 5 की, या क्या हो, दोनों हो, वो तभी क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, नहीं तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। आया समझ आपको? जल्दी से इसे लिख लो, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 7 कराती हूँ। अब बात करते हैं हम अपने 7th क्वेश्चन की। 7th, 8th और 9th बस ये 3 क्वेश्चन पड़े हैं हमारे एक्सरसाइज 1.3 के। सो देखिए 7th क्वेश्चन क्या है। 7th क्वेश्चन है राइट 3 नंबर्स whose decimal expansion are non terminating and non recurring। आपको क्या बताने हैं, आपको ऐसे नंबर्स बताने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग हो। तो आपको पता है किसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है, जल्दी बताइए, किसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है? बिल्कुल, इर्रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होता है। सो आपको बेसिकली क्या बताने हैं, आपको ऐसे 3 इर्रेशनल नंबर बताने हैं। क्या बताने हैं आपको? कोई भी आप मुझे 3 इर्रेशनल नंबर बता दो, दुनिया में जितने हैं, इतने सारे, इन्फिनाइट है, और इन्फिनाइट में से आपको कितने बताने हैं? सिर्फ 3 बताने हैं। तो आप लिख सकते हो, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में सिखाया था, जहां मैंने आपको बताया था ना, इर्रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, जल्दी जाकर देख लो, ठीक है। सो अब क्या है क्वेश्चन, राइट 3 नंबर्स whose decimal expansion are non terminating and non recurring। दैट मीन्स हमें ऐसे कोई भी 3 इर्रेशनल नंबर लिखने हैं, और मुझे तो ये बहुत ही आसान इजी तरीके से आते हैं। मैंने क्या कहा था, आप जैसे मान लो मैंने लिख दी 5 पॉइंट, आपको क्या बनाना है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग बनाना है। सबसे पहले आपको नॉन टर्मिनेटिंग लेना है, मतलब चलते जाना है कि कहीं रुकेगा नहीं, और क्या बनाना है, नॉन रिकरिंग, मतलब रिपीट नहीं करवाना। तो मैं लिख देती हूँ, देखो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 5.08 008 000 4 बार 08। अब आप बताओ क्या ये रिपीट कर रहा है? एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये चलता जा रहा है, और क्या ये रिपीट कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ 08 008 008 4 बार 08 ये ऐसे चलता जा रहा है पैटर्न। तो ये आपको पहला इर्रेशनल नंबर मिल गया। दूसरा लिख दो आप दूसरा लिख लोगे 9.280 2800 28 000 सो ऑन, ऐसे चलता जा रहा है। ये भी तो इर्रेशनल नंबर है, एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और दूसरा नॉन रिकरिंग है। क्या रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा। यहाँ 280, यहाँ 2800, ये ऐसे चलता जा रहा है। क्या रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा। 280 2800 2800 ऐसे आता जा रहा है। तो ये भी क्या है? ये भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, दैट मीन्स ये भी इर्रेशनल नंबर है। एक और ले लो, जैसे मैंने ले लिया 1.10 100 100 1 4 टाइम्स 0 सो ऑन, ये भी चलता जा रहा है। ये भी तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग का एग्जांपल हुआ। देखो ये एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा। 10 100 100 1 4 टाइम्स 0, तो ये तीनों किसके एग्जांपल आ गए? ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग के आ गए। दैट मीन्स ये इर्रेशनल नंबर के एग्जांपल आ गए। बहुत ही आसान थे। आपके लिए होमवर्क है, आप मुझे 2 कमेंट सेक्शन में और इर्रेशनल नंबर बताओगे इन तीनों के अलावा, जल्दी बताने हैं। आप सबके लिए होमवर्क है, मुझे 2 और इर्रेशनल नंबर बताओगे इनको छोड़कर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर
बिटवीन 5/7 और 9 and 9/11। आप कहोगे अरे मैम ये तो देखा देखा लग रहा है, ये तो हमने बेटा पिछले लेक्चर में आपको कराया था। इरेशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर के अंदर ये वाला क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, एक काम करती हूँ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, आप जाके देख लेना। ये क्वेश्चन मैं यहाँ नहीं करा रही, वहाँ मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। सो आप ये वहाँ से देखकर कर लेना, ये आपके लिए होमवर्क है कि आप अपने आप कर लोगे, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज रेशनल और इरेशनल। आपको बताना है इनमें से कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल नंबर है। सबसे पहले देखते हैं, इजी वाले देख लेते हैं। पहले देखो ये वाला 0.3796। अब बताओ ये क्या रैशनल है इरेशनल है? आप कहोगे ये कौन सा डेसिमल है? सबसे पहले ये देखो ये कौन सा डेसिमल है? आप कहोगे मैम ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ना तो ये चलता जा रहा है, ये चल तो नहीं रहा, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो नहीं है, ये टर्मिनेटिंग है। कुछ टाइम के बाद नंबर्स क्या हो रहे हैं खत्म, उसके बाद आगे तो नहीं हो रहा, ये चलता तो नहीं जा रहा। तो ये कौन सा डेसिमल है? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल किसके होते हैं? रेशनल नंबर के होते हैं। तो ये कौन सा आएंगे? ये आपका रैशनल नंबर है। क्या है? रैशनल नंबर। अब ये वाला देखो ये क्या है? 7.478 सो आप कहोगे अच्छी, फिर से देख लेता हूँ एक बार। 7.478 सो ये क्या हो रहा है? एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, एक तो ये चलता जा रहा है नॉन टर्मिनेटिंग, और दूसरा क्या है? रिपीटिंग है। देखो 478 ये ऐसे चलता जा रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये कौन सा डेसिमल है? ये है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग का। किसका है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग का। और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग किसके डेसिमल्स होते हैं? रेशनल नंबर के। तो ये भी क्या होगा? ये भी आपका रैशनल नंबर है। क्या है? रैशनल नंबर। ये भी क्या है? रैशनल नंबर। अब इसे देखो जरा, ये क्या है? देखो 1.10 100 100 सो ऑन। आप कहोगे एक तो मैम ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। दूसरा देखो क्या ये रिपीटिंग है? देखो नहीं है रिपीटिंग, यहाँ आ रहा है 10 फिर 100 1 4 टाइम्स 0। आप कहोगे ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। ये है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग किसके डेसिमल्स होते हैं? बिल्कुल ये होते हैं इरेशनल नंबर के। ये होते हैं इरेशनल नंबर के। तो ये कौन सा है? ये है आपका इरेशनल नंबर। अब देखो नेक्स्ट वाला, पहला वाला क्वेश्चन। पहला क्या है? √23। इरेशनल नंबर में मैंने आपको बताया था रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर हो, रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर हो तो क्या होते हैं? वो होते हैं इरेशनल नंबर। तो 23 एक प्राइम नंबर है ना? बिल्कुल प्राइम नंबर है। और रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर आ जाए तो वो क्या होता है? इरेशनल नंबर। ये हो गया इरेशनल नंबर। अब लास्ट देखो, ये भी मैंने आपको बताया था रूट के अंदर अगर क्या हो? परफेक्ट स्क्वायर हो। ये 225 क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर ही तो है। 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225 होता है। और अगर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो वो क्या होता है? वो होता है रैशनल नंबर। वो क्या होता है? रैशनल नंबर। क्योंकि √225 किसके इक्वल होगा? √225 15 के इक्वल होगा। और 15 क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। तो इसका आंसर क्या हुआ? रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.3 यहाँ पर खत्म होती है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम रेशनलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।